वेलकम टू थर्ड अंपायर अंपायरिंग मूवीज। विकास बहल की नई मूवी गुड बाय अभी थिएटर्स में आई है। विकास बहल इससे पहले क्वीन, चिल्लर पार्टी और सुपर 30 जैसी फिल्मों में खुद को प्रूव कर चुके हैं। गुड बाय मतलब अलविदा। कई बार हम अपनों को वो आखिरी गुड बाय नहीं कह पाते। फिल्म उसी आखिरी गुड बाय के बारे में है। आइए बात करते हैं, इस मूवी को गुड बाय करना चाहिए या फिर वेलकम करना चाहिए। गुड बाय एक इमोशनल फैमिली ड्रामा है और ये एक सोशल कॉमेडी भी है। अमिताभ बच्चन, जिनका नाम हरीश भल्ला है, वो अपनी पत्नी गायत्री भल्ला यानी नीना गुप्ता के साथ रहते हैं। उनके 4 बच्चे हैं। वो 4 बच्चों में है करण प्लेड बाई पवेल गुलाटी, तारा प्लेड बाई रश्मिका मंदाना, अंगद प्लेड बाई साहिल मेहता और नकुल प्लेड बाई अभिषेक खान। चारों बच्चे अलग अलग शहरों में रहते हैं, मतलब अलग अलग शहरों में काम करते हैं। एक दिन अचानक गायत्री की मौत हो जाती है और 3 बच्चे तो टाइम पर पहुंच जाते हैं, यानी फ्यूनरल से पहले, लेकिन चौथा बच्चा नकुल नहीं पहुंचता। जब गायत्री का अंतिम संस्कार करने लगते हैं तब बाप और बच्चों में डिफरेंसेस खुल के बाहर आते हैं। इन 2 जनरेशन्स की मेंटालिटी में जो डिफरेंसेस है उसकी वजह से उन लोगों के बीच में काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है और उनका यह द्वंद्व सिर्फ उनके बीच में ही नहीं बल्कि समाज के सामने भी दिखाई देता है। मतलब लोग बाग के बीच में भी उनके परिवार में लड़ाइयाँ होती है। ऐसे वक्त में जब उनकी पत्नी और माँ का फ्यूनरल रिचुअल्स चल रहे हैं, हर चीज़ को लेके उनके बीच डिफरेंसेस अराइज होते रहते हैं। जब अंत में गायत्री की अस्थि बहाने वो लोग जाते हैं, उसके बाद थोड़ा कुछ बदलाव आता है। तो असलियत में क्या बात है, बाप और बच्चों में क्यों नहीं बनती, उनके बीच कैसे डिफरेंसेस अराइज होते हैं और वो क्यों होते हैं, उनके बीच की लड़ाई में कौन जीतता है, मतलब किसका कहा माना जाता है, यही सब है फिल्म का मेन प्लॉट। फिल्म की स्टोरी, स्क्रीन प्ले एंड डायलॉग्स तीनों विकास बहल ने लिखे हैं। आप बताओ, हम सब की लाइफ में सबसे सीरियस ट्रेजिक सिचुएशन क्या होती है? किसी की डेथ। अपने फैमिली मेम्बर की डेथ को कोई इमेजिन भी नहीं करना चाहता। लोग खुद की मौत इमेजिन कर लेते हैं और बिलीव भी करते हैं कि एक दिन तो हमें मरना ही है, पर अपने चहीते फैमिली मेम्बर्स की डेथ इमेजिन नहीं कर पाते। इस मूवी में तो बाप की पत्नी और बच्चों की माँ की मौत हुई है। अब सोचिए, ऐसे माहौल में विकास बहल ने कॉमेडी क्रिएट करने की कोशिश की है। ऐसे ट्रेजिक सिचुएशन में लाइट मोमेंट्स क्रिएट करने की कोशिश की गई है, पर ऑडियंस यहाँ पे कंफ्यूज हो जाती है, क्योंकि जो इमोशन ट्रेजेडी का है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि वो आपको उन चीज़ों पर हंसने से रोकता है। लेकिन जो इमोशनल सीन्स हैं उसमें आप काफ़ी इमोशनल हो जाओगे, आपके आंसू भी आ सकते हैं। तो स्क्रीन प्ले बुरी भी नहीं है, पर कुछ लैकिंग तो है। डायलॉग्स अच्छे हैं, इम्पैक्टफुल हैं। बच्चन साहब का एक मोनोलॉग है तकरीबन 5 मिनट्स का, उन्होंने परफॉर्म भी बढ़िया किया है, पर वो सीन लिखा ही ठीक से नहीं है, इसलिए उसका इम्पैक्ट कम हो जाता है। बच्चन साहब ने हरीश भल्ला का किरदार बखूबी निभाया है। आप उनका तगड़ा परफॉर्मेंस देखना चाहते हो तो ये फिल्म आपके लिए है। रश्मिका मंदाना थोड़ा डिसअपॉइंट करती है। एक तो उनका कैरेक्टर ही इरिटेटिंग बनाया गया है, दूसरा उनका साउथ इंडियन एक्सेंट आता है जो बाकी कैरेक्टर्स के बीच में फिट नहीं आता। पवेल गुलाटी का काम बेहतरीन है, उन्होंने प्रूव किया है कि ही इज़ अ फाइन एक्टर। और दूसरे गुलाटी, हमारे अपने डॉक्टर मशहूर गुलाटी यानी सुनील ग्रोवर का काम इंडियन रिचुअल्स और साइंस को जोड़ने का है। ये काम उन्होंने काफ़ी एंटरटेनिंग तरीके से किया है। उनका एक्सटेंडेड कैमियो है, जब वो स्क्रीन में आते हैं अच्छा लगता है। नीना गुप्ता एज ऑलवेज हैज़ परफॉर्म्ड रियली वेल। साहिल मेहता जो अंगद बने हैं, उन्होंने भी अपनी प्रेजेंस स्ट्रांगली दिखाई है। नकुल की भूमिका में डेब्यूटेंट अभिषेक खान की परफॉर्मेंस बेजोड़ है। पायल थापा जो भल्ला हाउस होल्ड की हाउस हेल्प है, उन्होंने काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया है। आशीष विद्यार्थी, एली अब्राम, शिविन नारंग, दिव्या सेठ, शयंक शुक्ला, अरुण वाली, नीलू कोहली आदि कलाकारों की परफॉर्मेंस अच्छी है। निर्देशन की बात करें तो विकास बहल का निर्देशन अच्छा है। निर्देशन के फ्रंट पे कोई बड़ी कमजोरी नज़र नहीं आती है, पर उनकी ही लिखी स्क्रिप्ट की कमजोरी के कारण इम्पैक्ट कम पड़ता है। अमित त्रिवेदी का म्यूजिक ठीक ठाक है, पर उनके लिरिक्स दिल को छू लेते हैं। लिरिक्स लिखे हैं स्वानंद किरकिरे ने। सुधाकर रेड्डी यकंटी की सिनेमाटोग्राफी अच्छी है। ए श्रीकर प्रसाद की एडिटिंग शार्प है। अलग और सेंसिटिव टॉपिक पर की गई ये एक अच्छी कोशिश है। आप थिएटर में जाके इसको एक चांस दे सकते हो। हम देते हैं 5 में से 2.5 स्टार्स। गुड बाय टिल नेक्स्ट टाइम।